हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है आपका 10 जून 2021 और 10 जून 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं डिस्कस करूंगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी के साथ इस वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जनगणना के अनुसार लेह जिले और पूरे देश में कितने बैक्टीरियन ऊँट हैं? तो कितने बैक्टीरियन ऊँट हैं? ये हैं आपके 298। ऑप्शन डी सही होता है इसका, 298। लद्दाख में लेह ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां भारत में 2 कुबड़ वाले ऊँट देखे जा सकते हैं। ऊँट की यह प्रजाति बैक्टीरियन कैमल के नाम से जानी जाती है, जो भारत के प्रसिद्ध सिल्क रूट और लद्दाख को इस प्राचीन व्यापार मार्ग की कड़ी के रूप में जोड़ने का एकमात्र जीवित अवशेष है। नवीन जनगणना के अनुसार लेह जिले में और पूरे देश में कुल 298 बैक्टीरियन ऊँट हैं। अब यहाँ लद्दाख की बात चल रही क्योंकि लद्दाख में ये ऊँट देखे जाते हैं, तो लद्दाख के बारे में पढ़ते हैं। ये है आपका लद्दाख, जिसकी राजधानी है लेह कारगिल। वहाँ की जो कुल जिलों की संख्या है वो है 2। वहाँ के जो गवर्नर हैं राधा कृष्ण माथुर, जिनको कहते हैं हम RK माथुर। और लद्दाख के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो हैं जेमयांग त्सेरिंग नामग्याल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट ने कितने सप्ताह में ममल्लापुरम विश्व विरासत क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण स्थापित करने का निर्णय दिया? तो यह निर्णय दिया गया है 8 सप्ताह में पूरा करने का। ऑप्शन सी 8। मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को स्मारकों के प्रबंधन और सुरक्षा के लिए 8 सप्ताह में ममल्लापुरम विश्व विरासत क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण स्थापित करने का निर्देश दिया। इसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रतिनिधियों सहित 17 सदस्य होंगे। अब ये जो है तमिलनाडु सरकार को दिया गया आदेश, तो तमिलनाडु के बारे में पढ़ते हैं। ये है आपका तमिलनाडु, जिसकी राजधानी चेन्नई। वहाँ के मुख्यमंत्री MK स्टैलिन, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। कुल जिलों की संख्या 38, लोकसभा सीटें 39 और राज्यसभा सीटें 18। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कपिल मोहन धीर किस विभाग में संयुक्त सचिव चुने गए? तो कपिल मोहन धीर अभी हाल ही में सैन्य मामलों का विभाग, इसमें संयुक्त सचिव चुने गए। ऑप्शन बी सैन्य मामलों का विभाग। रियर एडमिरल कपिल मोहन धीर, इन्होंने सैन्य मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव मीन्स नौसेना और रक्षा कर्मचारी के रूप में पदभार संभाला है। वे इस असाइनमेंट को लेने वाले पहले सशस्त्र बल अधिकारी हैं। वे सीनियर मोस्ट सर्विंग मरीन कमांडो हैं और उन्होंने प्रमुख सर्विस मरीन कमांडो प्रतिष्ठान की कमान सहित फ्रंटलाइन फ्लोट और असाइनमेंट में कार्य किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस सरकार ने वार्षिक भारत रत्न और पद्म पुरस्कार को दोहराने का फैसला किया? तो ये फैसला किया असम सरकार ने। ऑप्शन ए असम। असम सरकार ने वार्षिक भारत रत्न और पद्म पुरस्कार को दोहराने का फैसला किया, जिसमें पुरस्कार विजेताओं के लिए कई लाभ शामिल हैं। जहां हर वर्ष समाज में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले एक व्यक्ति को असोम रत्न, 3 को असोम विभूषण, 2 को असोम भूषण और 10 व्यक्तियों को असोम श्री प्रदान किया जाएगा। पुरस्कारों में 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिसमें गंभीर बीमारी के मुफ्त इलाज, देश भर में असम भवनों में मुफ्त प्रवास और राज्य परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा जैसे लाभ शामिल हैं। अब असम सरकार ने यह फैसला किया, तो यह है आपका असम, जिसकी राजधानी दिसपुर। वहाँ के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, राज्यपाल जगदीश मुखी। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 14 और राज्यसभा सीटें 7।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिकी नौसेना और किसने मानव रहित विमान का उपयोग करके हवा से हवा में ईंधन भरने का प्रदर्शन किया? तो यह प्रदर्शन किया अमेरिकी नौसेना और बोइंग ने। ऑप्शन सी, बोइंग। इतिहास में पहली बार अमेरिकी नौसेना और बोइंग ने दूसरे विमान में ईंधन भरने के लिए बोइंग के स्वामित्व वाली MQ-25T1 परीक्षण एसेट एक मानव रहित विमान का उपयोग करके हवा से हवा में ईंधन भरने का प्रदर्शन किया। बोइंग दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनी है और वाणिज्यिक हवाई जहाज, रक्षा, अंतरिक्ष और सुरक्षा प्रणालियों और वैश्विक सेवाओं की अग्रणी प्रदाता है। अमेरिकी नौसेना ने बोइंग के साथ मिलकर यह प्रदर्शन किया। तो अमेरिका के बारे में पढ़ते हैं। ये है आपका अमेरिका का फ्लैग और ये है आपका अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। वहाँ की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन DC। मुद्रा क्या है वहाँ की? डॉलर। ये है राष्ट्रपति जो बिडेन और ये है उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारत के लिए स्फूर्ति प्रिया को अपना शिकायत अधिकारी नामित किया? तो भारत के लिए स्फूर्ति प्रिया शिकायत अधिकारी नामित हुई है फेसबुक की। ऑप्शन बी, फेसबुक। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने भारत के लिए स्फूर्ति प्रिया को अपना शिकायत अधिकारी नामित किया। यह कदम नई सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के ठीक बाद आता है, जो मई 2021 में लागू हुआ है। नियम के अनुसार 50 लाख के अधिक उपयोगकर्ताओं वाली सोशल मीडिया कंपनी को एक शिकायत अधिकारी, नोडल अधिकारी और एक मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त करना होगा। तो अभी फेसबुक ने शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है स्फूर्ति प्रिया को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आंध्र प्रदेश में 540 करोड़ रुपए की लागत से कितने बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया? तो आंध्र प्रदेश में यह निर्णय लिया गया हाल ही में 3 बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित करने का। ऑप्शन सी, ए, 3। सरकार ने विशाखापट्टनम, तिरुपति और विजयवाड़ा गुंटूर क्षेत्र में 3 केंद्र स्थापित करने और प्रत्येक केंद्र पर 180 करोड़ रुपए खर्च करने का निर्णय लिया है। वार्ड और बाल चिकित्सा केंद्रों में बच्चों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। अब यह फैसला आंध्र प्रदेश सरकार ने लिया है। तो आंध्र प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं। यह है आपका आंध्र प्रदेश, जिसकी राजधानी अमरावती। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, ये मुख्यमंत्री है YS जगनमोहन रेड्डी और जो वहाँ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। कुल जिलों की संख्या 13, लोकसभा सीटें 25 और राज्यसभा सीटें 11। अगला क्वेश्चन, हाल ही में RBI के डिप्टी गवर्नर कौन बने? तो RBI के डिप्टी गवर्नर बने महेश कुमार जैन। ऑप्शन डी, महेश कुमार जैन। 8 जून को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 22 जून से 2 वर्ष के लिए RBI के डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन को की पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दे दी। जैन की पुनर्नियुक्ति के साथ केंद्रीय बैंक में अब 4 डिप्टी गवर्नर हैं। अन्य 3 सेवारत डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा, M राजेश्वर राव और रवि शंकर हैं। RBI ने मंजूरी दी है। RBI के राज्यपाल कौन है हाल ही में? गवर्नर मतलब शक्तिकांत दास। इसका मुख्यालय मुंबई में और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराए जाएंगे? तो सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराए जाएंगे उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। और यह घोषणा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 8 जून को की। राज्य में 1,89,000 आंगनवाड़ी केंद्र हैं, जिनमें करीब 4 लाख कार्यकर्ता उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री ने उन बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना भी शुरू की जिनके माता पिता की मृत्यु कोविड के कारण हुई और साथ ही वे बच्चे जो गैर कोविड रोग से पीड़ित हैं। अब ये जो है स्मार्टफोन उपलब्ध कराए जाएंगे उत्तर प्रदेश राज्य में। तो उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं। ये है आपका उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी लखनऊ। वहाँ के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। कुल जिलों की संख्या 75, लोकसभा सीटें 80 और राज्यसभा सीटें 31। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चुनाव आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त हुए अनूप चंद्र पांडे। ऑप्शन ए, अनूप चंद्र पांडे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 8 जून को उत्तर प्रदेश कैडर के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी अनूप चंद्र पांडे को चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त किया
और ये 1984 बैच के IAS हैं और इन्होंने पहले उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्य सचिव के रूप में भी कार्य किया है। 3 सदस्यीय चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में सुशील चंद्रा और अन्य चुनाव आयुक्त के रूप में राजीव कुमार भी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में डॉक्टर एस जयशंकर किस देश के 3 दिवसीय दौरे पर हैं? तो डॉक्टर एस जयशंकर हाल ही में कुवैत देश के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। ऑप्शन डी कुवैत। 9 जून से ये 3 दिवसीय दौरे पर हैं। वह विदेश मंत्री और कैबिनेट मामलों के राज्य मंत्री शेख डॉक्टर अहमद नासिर अल मोहम्मद अल सबा के निमंत्रण पर कुवैत का दौरा कर रहे हैं। विदेश मंत्री के रूप में यह उनकी कुवैत की पहली यात्रा है। वह वहां उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। अब कुवैत के दौरे पर हैं तो कुवैत के बारे में पढ़ते हैं। यह है आपका कुवैत, जहाँ की राजधानी कुवैत सिटी, वहाँ की मुद्रा कुवैत दिनार, और ये नीचे क्या दिया है आपको, कुवैत का फ्लैग। और वहाँ के जो क्राउन प्रिंस हैं वो कौन है आपके, मिसाल अल अहमद अल जबेर अल सबा, जिनसे उनकी क्या है वहाँ पर मीटिंग होगी। इसके बाद जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं वो कौन है, शबाब खलीद अल सबा। मीटिंग जो होगी ये है वो है मिसाल अल अहमद, नहीं ये है आपके प्रधानमंत्री शबाब खलीद अल सबा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत स्वीडन रक्षा सहयोग पर एक वेबिनार को किसने संबोधित किया? तो भारत स्वीडन रक्षा सहयोग पर एक वेबिनार को संबोधित किया राजनाथ सिंह ने। ऑप्शन सी राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 जून को भारत स्वीडन रक्षा उद्योग सहयोग पर एक वेबिनार को संबोधित किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत स्वीडन के लिए तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। उन्होंने बताया कि भारत स्वीडन रक्षा सहयोग समझौता, जिस पर नवंबर 2009 में यूरोपीय संघ भारत शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे, उसमें विशेषज्ञता, प्रशिक्षण, रसद, रखरखाव और अनुसंधान और विकास सहयोग के आदान प्रदान की गुंजाइश है। अब जो है यह सहयोग किसके साथ हुआ है, स्वीडन के साथ। तो आइए स्वीडन के बारे में पढ़ते हैं। ये है आपका स्वीडन, जिसकी राजधानी है स्टॉकहोम। स्वीडन की मुद्रा स्वीडिश क्रोना। स्वीडन के जो वहाँ के मोनार्च हैं वो कौन है, कार्ल सिस्टीन गुस्ताव, ये है वहाँ के मोनार्च। और ये क्या है वहाँ का फ्लैग स्वीडन का। और वहाँ के जो प्रधानमंत्री है स्टीफन लोफवेन, ये वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अनुसार कितने भारतीय विश्वविद्यालय ने विश्व स्तर पर सर्वश्रेष्ठ 400 में स्थान पाया? तो कुल मिला के ये भारतीय विश्वविद्यालय कितने हैं, वो हैं आपके 8। ऑप्शन ए 8 भारतीय विश्वविद्यालय ने इसमें स्थान पाया है, जिसमें IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली और IISc बेंगलोर ये शीर्ष 200 में शामिल हैं। 177 रैंक के साथ है IIT बॉम्बे, इसके बाद IIT दिल्ली 185 रैंक के साथ है, और इसके बाद IISc जो बेंगलोर है वो 186 स्थान रैंक के साथ है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ ने किसे आधिकारिक किट पार्टनर से हटा दिया? तो भारतीय ओलंपिक संघ ने हाल ही में ली निंग को आधिकारिक किट पार्टनर से हटा दिया। ऑप्शन डी। भारतीय ओलंपिक संघ ने चीनी स्पोर्ट्स वियर निर्माता ली निंग को अपनी आधिकारिक किट पार्टनर से हटा दिया। इसके एथलीट टोक्यो खेलों ने बिना ब्रांड के परिधान पहनेंगे। 2020 में हिमालयी सीमा विवाद में चीनी सेना के साथ झड़प में 20 भारतीय सैनिकों के मारे जाने के बाद चीनी कंपनियों को भारत में एक प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में गुजरात के करोल क्षेत्र से नैनो यूरिया की पहली खेप को किसने हरी झंडी दिखाई? तो गुजरात के करोल क्षेत्र से नैनो यूरिया की पहली खेप को हरी झंडी दिखाई है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। ऑप्शन सी। वर्चुअल मोड के माध्यम से नैनो यूरिया की पहली खेप को हरी झंडी दिखाई गई। यह दुनिया का पहला लिक्विड नैनो यूरिया है जो फसल की पैदावार बढ़ाएगा और फसलों को मौसमी नुकसान से बचाएगा। इसका उद्देश्य पर्यावरण को बचाना और कृषि क्षेत्र की मिट्टी को उर्वर रखना है। अब जो है गुजरात से ये जो है हरी झंडी दिखाई गई है, तो गुजरात के बारे में पढ़ते हैं। ये है आपका गुजरात, जिसकी राजधानी गांधीनगर। वहाँ के मुख्यमंत्री विजय रूपानी, राज्यपाल आचार्य देवव्रत,
कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 26 और राज्यसभा सीटें 11। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस आईआईटी के भारतीय वैज्ञानिकों ने चक्रवात के विकास का पता लगाने के लिए एक आशाजनक तकनीक खोजी है? तो यह खोजी है आईआईटी खड़गपुर के भारतीय वैज्ञानिकों ने। ऑप्शन बी। भारतीय वैज्ञानिकों ने उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्र की सतह पर उपग्रह के पता लगाने से पहले वायुमंडलीय कॉलम में उष्णकटिबंधीय चक्रवात के विकास का शीघ्र पता लगाने के लिए एक आशाजनक तकनीक खोजी है। आईआईटी खड़गपुर के वैज्ञानिक की एक टीम ने एडी डिटेक्शन तकनीक का उपयोग करके एक नई विधि तैयार की है और यह शोध जर्नल एटमॉस्फेरिक रिसर्च में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन ग्लोबल अवार्ड 2021 में किसने 4 पुरस्कार जीते? तो ये 4 पुरस्कार जीते हैं हिंदुस्तान टाइम्स ने। ऑप्शन सी। हिंदुस्तान टाइम्स कोडाथॉन ने हाल ही में आयोजित ग्लोबल अवार्ड 2021 में विभिन्न खंडों में 4 पुरस्कार जीते। 4 पुरस्कार के साथ हिंदुस्तान टाइम्स कोडाथॉन ने उपयोगकर्ता श्रेणी को पंजीकृत करने के लिए सर्वश्रेष्ठ पहल में भी सम्मानजनक उल्लेख प्राप्त किया। इसने अक्टूबर 2020 में दिल्ली सरकार के सहयोग से लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूरोपीय आणविक जीव विज्ञान संगठन के सहयोगी सदस्य के रूप में किसे चुना गया? तो किसे चुना गया? ये चुनेगा रूप मलिक। ऑप्शन ए रूप मलिक। आईआईटी बॉम्बे में बायो साइंस और बायो इंजीनियरिंग विभाग में प्रोफेसर रूप मलिक को यूरोपीय आणविक जीव विज्ञान संगठन के सहयोगी सदस्य के रूप में चुना गया। वह वर्ष 2021 के लिए यूरोपीय आणविक जीव विज्ञान संगठन के लिए चुने गए 9 सहयोगी सदस्यों में से एकमात्र भारतीय हैं। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ टुडे, आज का आपके लिए प्रश्न, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और वह प्रश्न आपके लिए है कि हाल ही में नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो वह पदभार किसने ग्रहण किया? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने? तो वह बने आपके बालकृष्ण नारायण। ऑप्शन सी। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।